हेलो। यस दोस्तों, मात्र 2 मिनट की वीडियो है। इस मात्र 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ आज का क्या ट्रेंड रहेगा। वैसे तो कल मैंने इवनिंग में फोरकास्ट कर दिया था आज का कि डरना, इस बाज़ार को थोड़ा थोड़ा संभल के काम करना। मैंने इंडिकेशन दे दिया था, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी किसी भी मुकाम पे ट्रैप कर सकता है। और दोस्तों, कल सब लोग काफ़ी खुश थे। डॉ जोन एंड नैस्डैक काफ़ी ग्रीन में बंद हुए और सीधे सीधे अभी के इंडिकेशन देखिए। निक्की कभी रेड कभी ग्रीन, दोनों के बीच में अभी झूल रहा है। कोस्पी रेड में है, हैंगसेंग रेड में है। एंड दोस्तों, अपना SGX निफ्टी जुकाम तो इसको कल ही हो गया था, शाम को मैंने अपने वीडियो में बोला था। और अभी ये 15,575 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। कितने पॉइंट गिरा या उठा हुआ अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम अपने निफ्टी की बात करते हैं तो डॉ जोन फ्यूचर्स 170, सुबह तो देखिए 40-50 पॉइंट डाउन था, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। फिर 170 डाउन हो गया। फिर नास्डैक भी 60-70-80 पॉइंट तक डाउन हो गया दोस्तों। तो अभी भी ये अप डाउन में घूम रहे हैं। अभी जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक स्पेसिफिक में ज़्यादा मूवमेंट कल दिखाई दी थी। एक तरह की वी शेप, शॉर्ट कवरिंग की वजह से वो वी शेप दिखाई दे रहा था आपको। जितना पिछली बार गिरावट पे ये नीचे गए थे, उतना ही ये ऊपर हो गए। तो दोस्तों, मैंने बता दिया था कि अभी इंटरेस्ट रेट US में चालू हैं, इंडिया में भी चालू हैं। हम भी पीछे नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन US में ज़्यादा है, हम भी पीछे नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध ज़्यादा जारी है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स हम लोग भी कंसिडर करते हैं। हाँ, एक अच्छा काम हुआ है कि क्रूड ऑयल 112 के नीचे मुझे अभी दिखाई दिया है, ब्रेंट क्रूड जिसको हम लोग खरीदते हैं। तो उसमें काफ़ी, लेकिन 112 से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें 65-70 के आसपास चाहिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत होने के लिए। तो आप आज संभल के काम करें। स्टॉक स्पेसिफिक में रिकमेंडेशंस तो मैं टीवी पे अभी देख रहा था दोस्तों। ये तो सुबह बताते हैं, शाम को मना कर देते हैं। क्योंकि IEX में पिछली बार मैंने देख लिया, सुबह को उसको बाय करो। और दोस्तों, आफ्टर लंच जब GTV पे वही कार्यक्रम आ रहा था तो एक एक्सपर्ट बोल रहा था अब इसको बेच दो, इसका स्टॉप लॉस 167 ट्रैगर हो गया या होने वाला है। इनकी बात को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं अपना बात करता हूँ, तजुर्बे से बात करता हूँ। जो फैक्टर्स हैं मैंने बता दिए, वो जो के तो हैं। और वो नेगेटिविटी ज़्यादा जुलाई जैसे स्टार्ट होगा, जब फेड की मीटिंग होगी तो वो नेगेटिविटी बढ़ने के ही चांस हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर समाप्त हो गया तो बात दूसरी हो जाएगी, सीधे बता रहा हूँ आपको। कभी आप कल को कहें कि आपने ये बोला था, ये हो गया। भाई, मेरी बात आपको समझ में लगे तो मेरा वीडियो देखो, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है दोस्तों। शेयर बाज़ार से कुछ खरीदोगे, बेचोगे, नुकसान फ़ायदा होगा तो ये आपका अपना होगा, मेरा इसमें और मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं। डिस्क्लेमर बॉक्स में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। कमेंट्स के जवाब रात भर दिए हैं, सभी के देता हूँ जैसा मेरे से बनता है। कोई उसको प्रोत्साहित करता है, कोई उसको डाउन करने वाला तो इक्का दुक्का ही मुझे दिखाई दिया। बाकी प्रोत्साहित करने वाले ही मुझे ज़्यादा बंदे दिखे। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो आप वहाँ पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। दिन भर की राम कहानी टेलीग्राम पे भी दूंगा आज। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लाभ होगा, बहुत कुछ देता हूँ। कच्ची बातें नहीं करता हूँ। अगर समझ में नहीं आता तो नहीं कुछ देता हूँ। कोई ज़रूरी थोड़ी कि रोज़ रोज़ कुछ देना और बच्चों को फंसा देना। तो दोस्तों, आज
स्टॉक स्पेसिफिक जो कल भागे, देखिए मज़े की बात देखिए आप परसों का वीडियो वो देखिए एक्टिविटी जो ब्रेकआउट हुए थे। मैंने 2 शेयर्स के नाम बताए थे आपको कल शाम को, जिनमें 100 रुपये का ब्रेकआउट हो गया था। वो कल इतने ग्रीन बाजार में दोस्तों नीचे गए 100 रुपया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टॉक्स परसों रेड में गए थे बहुत ज़्यादा और कल भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गए, तो आज आप उनकी ग्रीन होने की आशा मत करिए। ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा, ये फॉर्मूला बदल चुका है दोस्तों। आज इनमें आप ट्रैप हो सकते हैं, तो आप अपने आप को संभालिए। और जो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, मैं दोनों हाथों में लड्डू लेके चलता हूं दोस्तों। अगर HPCL गिरेगा तो आपको 14 रुपये का डिविडेंड भी देगा। जबरदस्त कंपनी है हिंदुस्तान की दोस्तों, सब जगह इसका पार्टिसिपेशन है। ONGC के साथ भी है, ONGC का HPCL के साथ भी है, HPCL का गेल के साथ भी है। तो दोस्तों इस तरह की मल्टी लेयर कंपनी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा करता। ऐसी IOC है, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, ऐसी गेल है। तो जो भी मैं शेयर देता हूं वो मजबूत फंडामेंटल के साथ देता हूं। अगर गिर भी गया और 2 दिन आपके पोर्टफोलियो में भी रह गया तो ज़रूर अपने रेट पे आ जाएगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा बाई हुक एंड क्रुक कैसे भी। और आपने खरीद लिया कोई दलिया शेयर और दोस्तों वो गिर के फिर उठ ही नहीं पाया, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस शेयर बाज़ार में मैंने आज यही सलाह दी है कि जो भी आप स्टॉक खरीदें, ऐसा खरीदें कि वो अगर आपके पोर्टफोलियो में फंस भी जाए, आ भी जाए, तो वो पोर्टफोलियो में रखे रखे भी आपको कुछ रिवार्ड करे। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में तो फंस गया आके और साल 2 साल 10 साल उसने कुछ दिया नहीं, तो उसे कहते हैं कि फंस गए, बेकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। आज बाजार की भविष्यवाणी ये दोस्तों, दोनों तरफ चलेगा, नीचे भी चलेगा ऊपर भी चलेगा। देखिए डो जोन्स फ्यूचर्स चाहे कितना भी डाउन है या नैस्डैक कितना भी डाउन है, दोनों तरफ चलेगा, लेकिन ऊपर जाने की ताकत निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं है। अब मैं लेवल बता देता हूँ। 15,750 मैंने कल भी बताया था, वही लेवल मेरा आज भी इंटैक्ट है दोस्तों। उसको काटने की ताकत मेरी निफ्टी 50 में लग नहीं रही मुझे। लोग तो बता रहे हैं कि 15,850 या 15,875 या 900 तक जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरा जो ऊपर का जो लेवल है वो 15,750 है। ज़्यादा तगड़े बड़े लेवल में देता नहीं। और नीचे में अगर ये 15,419 काटता है दोस्तों, जो इसका सपोर्ट मैं आज मान के चल रहा था, लेकिन वो सपोर्ट पे मुझे विश्वास थोड़ा कम हो गया। जो 15,419 है, अगर वो काट दिया तो दोस्तों ये फिर 15,191 परसों का लो की तरफ जाएगा। अगर वो भी काट दिया तो फिर 15,183 उससे पहले वाले लो की तरफ जाएगा। और दोस्तों वो भी काट दिया तो फिर ये इसकी खैर नहीं, फिर ये 15,000 की तरफ मूव करेगा। तो आज सपोर्ट इसका 15,419 और उसके बाद में 15,191, ये इसके 2 सपोर्ट लेवल में दे देता हूँ। और तीसरा भी नज़दीक है 15,183। और ऊपर में दोस्तों 15,750, ज़्यादा से ज़्यादा 15,825। बहुत मुश्किल से अगर डो जोन्स फ्यूचर 200-300 पॉइंट प्लस हो गया तो ये टच कर सकता है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा ताकत ऊपर टच करने की नहीं है। अब सुन लो बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों, मैं भी सोचता था कि ये लोग ज़्यादा लंबे लंबे लेवल क्यों देते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन कल देखिए 32,700 कुछ से लेके और 33,593 तक बैंक निफ्टी ने कवर किया। आज ये 33,950 मैक्सिमम दोस्तों, 33,950, क्योंकि कल मैंने इसकी मूवमेंट देख ली, वीकनेस तो है ही। और नीचे में 32,500 और उसके नीचे में सपोर्ट 32,200 की है। तो आज इन ऑल निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी नीचे की मूवमेंट ज़्यादा दिखा सकते हैं, ऊपर की मूवमेंट आज लिमिटेड रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक में जो ब्रेकआउट कल के शेयर्स में मिला है
उनसे थोड़ा दूर रहिए। ये सोच के मत फंसिए कि ब्रेकआउट आ गया अभी ऊपर ही भागेंगे, ये आपको फंसा भी सकते हैं। वो शेयर जो आपको लगे कि हाँ इसमें हर तरह से मूवमेंट आ सकती है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसको ही आप बाई करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज इस बाज़ार को अच्छी तरह से बाहर बैठ के मूवमेंट इसकी ऑब्जर्व करोगे तो वो सबसे बढ़िया टेक्निक है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस छोटे से वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, बहुत लंबा होने पे सुबह सुबह समय आपका जाया ना हो। नमस्कार।